हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का कक्षा 10वीं का विषय संस्कृत का पेपर। इसमें आज हम आपको बच्चों विकल्पों को हल करवाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार से पैटर्न बदल गया है, तो इसमें आपको जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं अधोलिखितेषु प्रश्नेषु एकतः अष्टादश पर्यंत, मतलब 1 से लेकर 18 तक के प्रश्नों के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तेसा में से एक का आपको उनका विकल्प लिखना है। इसके बाद दिया है कि अधोलिखितेषु प्रश्नेषु, मतलब नवदशंत से 19वें प्रश्न से लेकर 30वें प्रश्न तक एक पद्मोत्तर आपको देना है। कि नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे, 1 नंबर का जो अंक 1 नंबर उस पर दिया जाएगा, 30 प्रश्न आपको यहाँ पर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके सबको हल करते हैं और आप इनको मिलाएं कि आप क्या करके पेपर में आए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हिमालय तस्मिन् पदे संधि अस्ति। हिमालय में संधि है, तो हिमालय में बच्चों जैसा कि आपको पता होगा, इसका विच्छेद करते हैं तो हिम प्लस आलय, यहाँ पर आती है दीर्घ संधि। सज्जन में कौन सी, इसका विच्छेद करके आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है सत प्लस जन, पहला ऑप्शन। तीसरा विकल्प है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है अस्ति यानी है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पर है नमस्ते, नमः प्लस ते इसका विच्छेद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है माता पितृ। माता पितृ का इतः समास विग्रह, समास विग्रह अगर हम इसका करते हैं तो आता है माता चा पिता चा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लास्ट वाला माता चा पिता चा। पांचवा प्रश्न है कि अधोलिखितेषु बहुव्रीहि समास अस्ति। तो बहुव्रीहि समास है, इनमें से बहुव्रीहि समास कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखरः, चंद्र पर हो शेखर जिसके। ठीक है, इसके बाद छठवा आता है कि महापुरुषा तस्मिन् पदे समास अस्ति। तो महापुरुष में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर है कर्मधारय। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 7वां आता है कि पठितव्यम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठितव्यम में प्रत्यय है, तो पठितव्यम में जो प्रत्यय है वो है तव्यत प्रत्यय। प्रश्न क्रमांक 8वां है कि अधोलिखितेषु कितवतु प्रत्यय न अस्ति। अधोलिखितेषु मतलब कितवतु प्रत्यय नहीं है, नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कितवतु प्रत्यय नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है धनवान। प्रश्न क्रमांक 9वां है कि अधोलिखितेषु सत्र प्रत्यय अस्ति। सत्र प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर है हसन, ऑप्शन नंबर तीसरा। प्रश्न क्रमांक 10वां है कि अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो अधिकार जो शब्द है इसमें उपसर्ग है अध, अधि, अधिक, आ, तो इसका सही आंसर है अधि, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 11वें पर, और प्रश्न क्रमांक 11वें में दिया है निर्धन। निर्धन इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो निर्धन में उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निर। प्रश्न क्रमांक 12वां है कि सः द्विचक्रिकाया तत्र गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। तो इस वाक्य में, ये जो को वाक्य दिया गया है इस वाक्य में अव्यय है, तो अव्यय इसमें है तत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा तत्र। प्रश्न क्रमांक 13वां दिया है कि अधोलिखितेषु अव्यय अस्ति। निम्नलिखित में से अव्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्र, जो कुत्र वो जो है वो अव्यय है। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 14वां, और प्रश्न क्रमांक 14वें में पूछा है कि अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति। निम्नलिखित में अव्यय नहीं है, तो अव्यय इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथा। ठीक है, इसके बाद आता है 15वां प्रश्न कि यास्यामि इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। यास्यामि में कौन सा लकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लट लकार। 16वां प्रश्न है कि हंति इत्यस्मिन् पदे वचनम् अस्ति। तो हंति में बच्चों यहाँ पर एक वचन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर एक वचन है। बहुत से बच्चे इसको गलती कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तीता अंति के ट्रिक से आप याद रखते हैं, तो तीता अंति और फिर उसके बाद अंति के हिसाब से आप हंति को बहुवचन कर देते हैं, जबकि ये गलत आंसर है। तो इसका सही आंसर होगा एक वचन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 17वें पर कि सर्वेषाम् इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो सर्वेषाम् में षष्ठी विभक्ति है। और इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 18वें पर, और प्रश्न क्रमांक 18वें में दिया है कि मम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। मम में कौन सी विभक्ति है, तो इसका राइट आंसर है षष्ठी विभक्ति। प्रश्न क्रमांक 19 से बच्चों आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो वायु खालिस्तान ददाती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिलम। वायु अनिलम देती है, यानी वायु अनिलम देती है। और 20वां प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति। ज्येष्ठो भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता ना बड़ा भाई होता है किसके समान, तो पितृ के समान, पिता के समान, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पितृ समान। बड़ा भाई पितृ के समान होता है, इसका आंसर हो जाएगा पितृ समान। ठीक है, इसके बाद आता है गुरुकुले खालिस्तान शिष्यासन। गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे, इसलिए इसको बहुत सारे शिष्य को बोलते हैं वहवाह। वहवाह, बहुत सारे शिष्य थे। और 22वां प्रश्न है कि महर्षि खालिस्तान शरीर अमरहास्ति। महर्षि खालिस्तान शरीर से अमर हैं, तो कौन से शरीर से, यश रूपी शरीर, तो यशः शरीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 23वां कि सर्प इतस् पदस् पर्याय सब पदम लिखत। सर्प का पर्याय शब्द आपको लिखना है पर्यायवाची, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सर्प का पर्यायवाची नागः। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो 24वां प्रश्न है बहुचित। यहाँ पर बहुचित का पर्याय शब्द आपको लिखना है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसके बाद 25वां जो प्रश्न है को उन्नति, इसका भी विलोम पद बताना। उन्नति का हो जाएगा अवनति, ये इसका विलोम पद हो जाएगा, उन्नति का अवनति। और इसके बाद है उत्थानम का विलोम। उत्थानम का विलोम हो जाएगा पतनम, उत्थान का पतन। ठीक है, या पतनम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 27 से शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य, जिसमें हमें शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के सामने ना लिखना है। तो यहाँ पे पहला है सूर्यदेव वृष्टि बरसती, तो ये बच्चों यहाँ पर ना हो जाएगा। इसका आंसर क्या लिखेंगे, ना, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि जो वर्षा है वो सूर्यदेव नहीं वरुणदेव करते हैं। और 28वां प्रश्न में जो आमना है वो है महर्षि ख्याति सर्वत्र व्याप्त अस्ति, तो महर्षि ख्याति सर्व जगह व्याप्त है, तो ये आंसर है बिल्कुल सही, तो इसका आंसर हो जाएगा आम। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 29 में पूछा कि संस्कृता वाणी से पुरुषम समलम करोति। संस्कृत रूपी वाणी पुरुष को सुशोभित करती है, तो ये भी बिल्कुल इसका आंसर जो है वो सही है, इसका मतलब है आम है। इसके बाद 30वां प्रश्न है कि कुल लोके च अनुज श्रेष्ठ भक्ति। कुल और लोक में अनुज यानी छोटे भाई श्रेष्ठ होते हैं, तो ये गलत आंसर है, तो इसको आंसर में हो जाएगा ना। इसके बाद हम आते हैं हमारे यहाँ पर अधोलिखित प्रश्न से 1 से 5 यानी 45 प्रश्न तक जो है 10 प्रश्नों को यहाँ पर करना है, जो कि प्रत्येक 3 नंबर के हैं। तो आप यहाँ पर प्रश्नों को देख सकते हैं। यहाँ पर वृक्ष छेदना विषय काष्ठता के ममता, लकड़ी के हारे को ने वृक्ष काटने वाले के विषय में क्या कहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप इनके आंसर दयानंद के ग्रंथ रचता, दयानंद ने किस ग्रंथ की रचना की, विद्या समाप्ति के बाद गुरु ने क्या कहा, तो इस टाइप के जो प्रश्न है आपको यहाँ बताना। दान कानी भवंती, दानयन भूतानी वसी भवंती। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आंसर जो है पुरुष के न विभूषंती, सर्वा प्राचीन भाषा का अस्ति, सा कस्य पोषणम करोति, तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत है। किसका पोषणम करती है ये बताना है। जना किमर्थ प्रतिदिन स्मरंती, लोग प्रतिदिन किसको याद करते हैं, तो रामदेव को। यदा वासुदेव से अध्ययन समाप्त, जब वासुदेव का अध्ययन समाप्त हो गया तब गुरु ने उसको बुलाकर क्या आदेश दिया। कीदृश बहनी स्वयं उपशमति, कैसी अग्नि स्वयं शांत हो जाती है। घटोत्कक्षन्ते किम कथ्यति, घटोत्कक्षनंत में क्या कहा था। वसुदेव का प्रिय शिष्य आसीत, वासुदेव किसका प्रिय शिष्य था। कहा जीवन अभी मृत एव, कौन मरकर भी जीवित है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर आए थे। और महर्षि दयानंद के शामोद्धार है सदैव प्रायतत, न्योगृत वृक्ष के बहुपकारासित, बरगद वृक्ष किस प्रकार से बहुपकारी था। श्री माता संस्कृत विषय किम कथ्यति, श्री माता ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा आता है 46वां, जो कि 46 से लेकर 60 तक दिए गए, इनमें से भी आपको 10 करना है। कोई 10 आपको यहाँ पर करना थे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 10 किए होंगे, कोई भी 10 कर सकते हैं। इनमें से आपको वृक्ष जो विषय दिया है इस पर कोई भी संस्कृत में 6 वाक्य लिखना थे। पर्यावरण इति पदस्को को अर्थ संस्कृति लिखत, पर्यावरण को आपको संस्कृत में लिखना है। और वृक्ष पर्यावरण संरक्षक के प्रकार में उपयोगिता सन्ति, वृक्ष किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा करने में उपयोगी हैं। सुभाषितम पदस
को अर्थ संस्कृत लिखत। सुभाषितम को अर्थ संस्कृत में लिखना है और कोऽपि का अर्थ सहित लिखना है। और कवि भाष्यस्य विरचितानि नाटकानि नामानि लिखत। कवि भाष्य द्वारा रचित नाटक का नाम लिखना है। रामदेव का जीवन क्यों अनुसरणीय है ये लिखना है। और बद्ध धातु जो दी है, बद्ध धातु में लट और लट लकार के तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में और धातु रूप यहाँ पर लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 14 आता है कि अस्मद शब्द की प्रथम विभक्ति और जो है सप्तमी विभक्ति तीनों वचनों में लिखना है। इसके बाद 55वें प्रश्न में बच्चों एप्लीकेशन आई हुई है अवकाश की, जिसमें आपको एक संस्कृत भाषा में प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके बाद 56वें प्रश्न में संस्कृत भाषा और कवि का जो है यहाँ पर निबंध आया है, जो संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। वृक्षात को लाभ अस्ति, वृक्ष से क्या क्या लाभ हैं वो बताना है। संस्कृत भाषा का क्या महत्व है और संस्कृत भाषा का अध्ययन विषय के महावर्षा 100 विचार का अध्ययन। संस्कृत के विषय में कौन कौन से महापुरुषों ने क्या क्या विचार दिए, क्या क्या कहा, तो वो बताना है। कई विदेशी विद्वान संस्कृत विषय से प्रशंसा करते, कौन कौन से विदेशी विद्वानों ने संस्कृत के विषय में प्रशंसा की। तो ये थे बच्चों आपको 60 प्रश्न, जिनमें से आपको जो है 10 करना थे। टोटल 60 प्रश्न थे यहाँ पर और 46वें प्रश्न से लेकर यहाँ तक आपको टोटल 10 इनमें से करना थे 15 प्रश्नों में से। तो उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन पर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बन रही हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। धन्यवाद।